This is regarding the PMLA authority paving the way for the Enforcement Directorate to take possession of about 752 crore rupees worth of assets of the Congress party promoted National Herald newspaper as it upheld a freezing order issuing of these properties last year. The authority said in its order that it believes that the movable assets and the equity shares that were attached by the Enforcement Directorate are proceeds of crime and linked to the offence of money laundering. The agency can now take possession of these assets. To get more on this, we have my colleague Mukesh joining us. Mukesh, when we talk about the agency now can take possession of assets like the Herald House at ITO in Delhi, and also we're talking about land and buildings, whether it's in Mumbai, Lucknow and other locations as well. देखिए, बिल्कुल जो कांग्रेस है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो पीएमएलए अथॉरिटी है उसने जो एजीएल और यंग इंडियन की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें 751 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, ये सभी प्रॉपर्टियां जो ईडी ने नवंबर 2023 में अटैच की थी, पीएमएलए अथॉरिटी ने इस अटैचमेंट को सही माना है। यानी कि जो ईडी है वो ये प्रॉपर्टी अब खाली करवाएगी और खाली कराने के बाद इन प्रॉपर्टीज पर बाहर नोटिस लगाएगी कि वो इन प्रॉपर्टी की कस्टोडियन है। ये प्रॉपर्टी जो है दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में है, लखनऊ के अलावा कुछ और शहरों में है। तो इसमें जो एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी है वो करीब 661 करोड़ की है, जबकि जो यंग इंडियन की प्रॉपर्टी है वो 90 करोड़ की है। इस मामले में जो ईडी है वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तो अब ईडी बहुत जल्दी ही इन प्रॉपर्टीज को खाली करा के इनमें अपना बोर्ड लगाने वाली है, जिस पर लिखा होगा कि ये मामला कोर्ट में है और इन प्रॉपर्टी की जो कस्टोडियन है वो ईडी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी का जो अटैचमेंट का ऑर्डर था उसको जो पीएमएलए अथॉरिटी है उसने सही माना है, और ऐसे में ये प्रॉपर्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को खाली करनी पड़ेगी और इसकी कस्टोडियन जो है अब ईडी बन जाएगी। Mukesh, of course, Central Agency had attached these properties in November last year by issuing a provisional attachment order in a PMLA case against the Associated Journals Limited, the AJL, and also the National Herald newspaper and a Young Indian that owns the newspaper. So we're talking about Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, because they are the majority shareholders of Young Indian with 38% shares held by each of them. So take us through, what does this really mean for Rahul Gandhi and Sonia Gandhi? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें जो एसोसिएट जनरल और यंग इंडियन है, यंग इंडियन ने एसोसिएट जनरल को खरीद लिया था, जिसमें 50 करोड़ रुपए लेकर जो एसोसिएट जनरल की 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज थी उनको ले लिया गया था। उन पर जो कब्जा है वो यंग इंडियन का हो गया था, और यंग इंडियन में अधिकतर शेयर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है उन्हीं की हैं और उन पर जो कब्जा है वो अब कब्जा ईडी का हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेंगी और जो ईडी है वो इन प्रॉपर्टीज की कस्टोडियन हो जाएगी। और ईडी बहुत जल्दी ही अखबार में एक एड देने वाली है, जिसमें जो कोर्ट का ऑर्डर है वो उस ऑर्डर को बताया जाएगा, और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें ईडी अपना बोर्ड लगा देगी कि इन प्रॉपर्टी की कस्टोडियन ईडी है। जी राइट मुकेश, आप ये भी बताइए कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि ईडी इज इन कोलिशन विद द बीजेपी। देखिए, अभी जो ये नया ऑर्डर है इस पर तो कोई कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इसके पहले जब ये मामला चल रहा था बीते साल, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये जो कार्रवाई है ये बीजेपी के इशारे पर हो रही है, और ये जो कंपनी है ये कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन जो सारे एलिगेशन हैं ईडी के वो बिल्कुल गलत हैं, और ये सारा जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी के कहने पर हो रही है। Right, the Congress party had then called the agency's action as petty vendetta tactics and dubbing the Enforcement Directorate as a coalition partner of the BJP. Thank you so much, Mukesh, for getting us all those details.